Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. If a light of wavelength 4950 angstrom is viewed as a continuous flow of photon, what is the energy of each photon in electrovolt? Given H equal to 6.6 into 10 के power minus 34 joule second, C इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि कोई लाइट है जिसका वेवलेंथ वैल्यू दिया है 4950 एंगस्ट्रॉम, उसको जो है वो लगातार देखा जा रहा है, जो फोटोन को जो है वो फॉलो कर रहा है। ओके, तो कर रहा है कि जो एनर्जी होगा प्रत्येक फोटोन का, उसका हमको वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है वह हमारा दिया हुआ है वेवलेंथ। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 4950 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा 4950 इंटू 10 के पावर एंगस्ट्रॉम में है, इसीलिए इसका जो वैल्यू हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के पावर माइनस 10, ये हो जाएगा मीटर। और दो वैल्यू हमारा दिया हुआ है एच का और सी का, तो हमको जो है वो एनर्जी निकालना है ईच फोटोन का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इक्वल टू हो जाएगा E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ओके, एच का वैल्यू है वो है 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 और C का वैल्यू है वो है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और बाय में जो लैम्डा है, जो लैम्डा का वैल्यू है वो है 4950 इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 6.6 इंटू 3 और इंटू इसको हम लिख देंगे 10 के पावर माइनस 34 और यहाँ पे है 10 के पावर 8, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो इसको भी हम कर देते हैं 10 के पावर 10, बाय में हो जाएगा 4950। अब यहाँ पे हम देखते हैं E इक्वल टू, हम इसको 6.6 इंटू 3 ही रहने देते हैं, पहले हम इसको पावर को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाता है 10 के पावर 8 और प्लस 10 18, तो 18 में अगर हम माइनस 34 कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर माइनस 60 और बाय में हो जाएगा 4900। ठीक, अगर यहाँ पे हम देखेंगे इसके डेसिमल को अगर हटाते हैं तो बाय में आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 66 इंटू 3 और इंटू हो जाएगा 10 के पावर माइनस 60 बाय ये हो जाएगा 4900, और ये 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डबल। अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों पावर को हम ऊपर ले जाए, ये हो जाएगा 66 इंटू 3 और इंटू हो जाएगा 10 के पावर माइनस 18 बाय हो जाएगा 495। अब यहाँ पे अगर हम 66 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 198 इंटू 10 के पावर माइनस 18 बाय 495। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो है 198 495 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर में भी 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में भी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है 1980, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 19 और बाय में हो जाएगा 495। ओके, ये जो है वो हमारा एनर्जी निकल रहा है। तो अगर हम 1980 को 435 से डिवाइड दे देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 4, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 90 जूल, जो हो जाएगा हमारा जूल में आंसर। लेकिन हमको निकालने के लिए बोला है इलेक्ट्रोवोल्ट, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोवोल्ट में निकाल देंगे। उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा एनर्जी का वैल्यू आया है 4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोवोल्ट में, और आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, जो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।